हाय देयर, दिस इज राहुल और आप सभी का स्वागत है इस संघर्ष भरे सुहाने सफर में। हमने लास्ट टाइम नंबर सिस्टम की बेसिक बातें जानी थी और नंबर सिस्टम की बेसिक बात में हमने जाना था कि नंबर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, डिजिट क्या है, अंक क्या है। और आज हमें उसी का थोड़ा सा अगला भाग तय करना है। तो इस भाग को तय करने से पहले मैं आप लोग सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि ये जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आगे का अपना सफर। तो हमने नंबर सिस्टम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और नंबर सिस्टम में हमें नंबर्स के बारे में जाना था। नंबर्स के बारे में आज हमारे पास जो मेन दो कंसेप्ट हमें आज पढ़ने हैं। पहला कंसेप्ट हमारा रहेगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, और जो दूसरी बात है हमारी वो रहेगी यूनिट डिजिट को लेकर कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ये दोनों कंसेप्ट है, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है, इस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास समय बचता है तो अगली भी क्लासेस का कुछ अगला भी एक कंसेप्ट और रहेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं जरा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू होता है जातीय मान, प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान। अब देखिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, किस प्रकार से इसका क्वेश्चन बनता है, मैं आपको सब बातें बताऊंगा। सबसे पहले जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे मैंने एक संख्या बोल दी 2234 और मैं इस प्रश्न में पूछता हूं कि 3 का जातीय मान ज्ञात कीजिए। 3 का जातीय मान ज्ञात कीजिए। अब आप क्या बोलोगे कि 3 का क्या ज्ञात करना है हमें? जातीय मान। सबसे पहले देखिए 3 है तो 3 का जातीय मान हमेशा क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। जातीय मान होता है आपका जो आपको नजर आता है, फेस जो आपको नजर आता है। आपको नजर 3 में नजर क्या आ रहा है? 3। तो 3 का जातीय मान भी कितना रह जाएगा? 3। तो हम इसका उत्तर बोल देंगे कि हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा? 3। अगर मैं आपसे पूछता 4 का जातीय मान तो हमारा उत्तर भी क्या होता? 4। अगर मैं पूछता 2 का जातीय मान तब भी हमारा उत्तर क्या रहता? 2। यही हमारा क्या रहता? उत्तर। अब देखिए जातीय मान बहुत सिंपल सी चीज है। जातीय मान वो होता है जो आपको नजर आता है। जैसे इस केस में आपको 4 नजर आया तो 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 4। 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 3। 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 2। अब एक होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी आपका प्लेस वैल्यू। अब देखिए स्थानीय मान की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक अंक ले लिया 8, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान क्या होगा? आपको कितने अंक नजर आ रहे हैं? 1। तो आप बोलोगे इकाई स्थान पर है तो 8 हो गया। अगर मैं कहूं 823 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो स्थानीय मान निकालने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्थान है कौन सा है। सबसे पहले स्थानों का पता कैसे लगाया जाए? आपका नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि नंबर कहां से पता लगता है? कहां से पता चलता है? अंतिम अंक के आगे की ओर देखते हैं, अंतिम अंक से आगे की ओर। और नंबर सिस्टम इसे बोलते हैं हम इकाई अंक कहां से देखते हैं? राइट से लेफ्ट की अरेंजमेंट में। जैसे 3 है तो 3 कौन से स्थान पर है? इकाई। और इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं इसे? वंस। किस स्थान पर है? वंस। और 2 कौन से स्थान पर है? दहाई। 2 कौन से स्थान पर है? दहाई। और दहाई को हम क्या बोलते हैं? टेंस। दहाई को हम क्या बोलते हैं? टेंस। और जो हमारा 8 है वो कौन से स्थान पर? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा कौन से स्थान पर है? सैकड़ा। सैकड़ा यानी कि 100 यानी 100 आप इंग्लिश में से बोल सकते हैं। तो आपका जो ये स्थान है ये कौन सा स्थान है? 8 का। 8 कौन से स्थान पर है? सैकड़ा पर। अगर मैं कहूं इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, 823 में 8 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 8 कौन से स्थान पर है? सैकड़े पर है। तो 8 में क्या गुणा कर दूंगा? 8 गुणा 100 तो हमारा स्थानीय मान आ जाएगा 800। जौन से स्थान पर ये होगा उस स्थान की जो वैल्यू है उसको इसके साथ हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके पास,
जैसे इसके अंदर 8 का 8 गुना 100 करके कितना आ गया स्थानीय मान 800। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपका 5423। मान लीजिए मैंने ये संख्या, चलो एक और एडिशन इसमें क्या लगा देते हैं 0। मान लीजिए ये हमारे पास संख्या है और मैं आपसे पूछ लूं मैं 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 4 का कौन सा मान ज्ञात कीजिए? स्थानीय मान। तो अब स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, बताओ जरा क्या करना होगा। अब देखिए 0 कौन से स्थान पर है? इकाई। 0 कौन से स्थान पर है? इकाई। 3 कौन से स्थान पर है? दहाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 कौन से स्थान पर हो गया? हजार पर। तो हम 4 में क्या गुना कर देंगे? 1000। हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा? 4000। तो हम बोलेंगे इस संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4000। बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इसी संख्या में आपसे पूछ लेता कि 4 का, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, 4 का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू क्या होती? तो 4 की फेस वैल्यू क्या हो जाती? 4, क्योंकि फेस वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी। जैसे 4 है तो 4 की फेस वैल्यू 4। 5 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी? 5। 0 की फेस वैल्यू क्या रहेगी? 0। बिल्कुल सही। अब देखिए जरा आगे, अगर मैं इसी प्रश्न में आपसे पूछ लेता कि 3 का जातीय मान ज्ञात कीजिए। 3 का जातीय मान, तो आप क्या उत्तर देते? 3 का जातीय मान क्या रहता? 3। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 3 में देखो जरा कौन से क्वेश्चन पर है? इकाई, दहाई। कितना गुना कर देंगे? दहाई का मतलब 10। तो 3 दहाई 30। तो इसका आपका स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 30। तो ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। इकाई, दहाई कैसे हम देखते हैं और स्थानीय मान, जातीय मान इसी तरह हम निकालते हैं। मैं इसका 1-2 एग्जांपल आपको और दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम फर्दर अगले अपने कंसेप्ट पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, अब जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो पेपर में आता है किस तरह आता है, जैसे आपके पास आ जाएगा 7 8 9 5 4 में 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप कैसे अंतर ज्ञात करोगे? इसका बहुत सिंपल सी बात है। किसका अंतर ज्ञात करना है आपने? देखिए 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का। अब 9 है तो 9 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? पहले कौन सा मान निकालना पड़ेगा? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे 9 का? देखो जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 9 कौन से स्थान पर है? सैकड़े पर। और सैकड़े का मतलब हो गया 100 पर। तो 9 में कितना गुना कर देंगे? 100। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 900। तो ये आपका हो जाएगा 900। और अब ये तो आ गया आपके पास स्थानीय मान। कौन सा मान आया? ये स्थानीय मान। और इंग्लिश वाले बोल सकते इसे प्लेस वैल्यू। ये तो प्लेस वैल्यू आ गई। और अब आपसे पूछा क्या था? स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर। अब आपको फेस वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, यानी कि जातीय मान। अब बताओ जरा 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 9 का जातीय मान क्या होगा? 9, क्योंकि जो आपको नजर आ रहा है वही आपका क्या रहता है? हमेशा जातीय मान। अब इसका जातीय मान कितना रह गया? 9। अब इन दोनों का अंतर पूछा था। ध्यान रखना, जब भी अंतर निकालते हैं तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या कर देंगे? माइनस। तो हम क्या कर देंगे? हम लिख सकते हैं कि 900 में से क्या माइनस कर देंगे? 9, क्योंकि इसका स्थानीय मान कितना था? 900। जातीय मान कितना था? 9। तो 900 में से अगर 9 माइनस करता हूं तो कितना आंसर आएगा? 891, यानी कि 891। यही मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर। तो हम इस प्रकार से जातीय मान और स्थानीय मान किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सी कंसेप्ट थी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा। इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको क्वेश्चनिंग में करवाऊंगा, लेकिन पहले थोड़े से कंसेप्ट बना लेते हैं। ये सारे के सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जो इसके ऊपर की क्वेश्चनिंग होंगे वो सारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब देखिए, जैसे मैं आपको इसके बाद फेस वैल्यू के बाद हमें कंसेप्ट करना है यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी और वगैरह के एग्जाम में तो बहुत ही पूछा जाता है।
ठीक है, यूनिट डिजिट। और एचपी पुलिस के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का अब देखिए, और जेबीटी की क्लास के लिए भी बोल रहा हूँ, जेबीटी में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, तो यूनिट डिजिट यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। अब जैसे यूनिट डिजिट है, अब इस यूनिट डिजिट में हम लोग देखो जरा, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। ये है इकाई अंक, क्या है, इकाई अंक। इकाई अंक तो सब समझते हैं कौन सा होता है, जो कौन से स्थान पर हो, इकाई पर हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मैंने संख्या लिख दी 231, तो आप इस 231 में क्या बोलोगे कि इकाई अंक कौन सा है, आप बोलोगे इकाई अंक क्या है, 1 है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 8294, तो आप, अगर मैं इसमें पूछूं इस संख्या में आपसे पूछूं, तो आप इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि ये बताइए कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए इस संख्या में, तो आप इस संख्या में इकाई अंक क्या बोल दोगे, क्या इकाई अंकों का 4, क्योंकि इकाई स्थान पर है ना, तो इकाई अंक क्या हो गया, 4। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं, 9759, इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, सबको पता है क्या हो जाएगा, 9। बोल के देखना, प्रैक्टिस बोल के करनी साथ साथ मेरे साथ, ये वीडियो देख रहे हो, करना भी है इसे। 9759, तो आपके पास इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9। समझ जाए बात। अब देखो इकाई अंक, ये तो सिंपल सी बात थी इकाई अंक फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि संख्या में तो डायरेक्ट पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं 2 गुणा 3 में इकाई अंक क्या होगा, तो आप 2 और 3 को क्या कर दोगे, गुणा, 2 3 6, 2 3 6, तो आपके पास सिंपल सा आ जाएगा 6, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप बोलोगे इसमें इकाई अंक क्या है, 6। जैसे मैंने कहा 4 गुणा 15, आप 4 को 15 से गुणा करोगे, ठीक है, तो 4 गुणा 15 कितना आता है, 15 चौके 60। अगर मैं इसमें पूछता, प्रश्न कुछ इस प्रकार बनता कि 4 गुणा 15 में इकाई अंक का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इकाई अंक का मान क्या बोलते हैं, पहले इसको गुणा करते, 15 चौके 60, या आप चाहो तो इकाई अंक से इकाई अंक को भी गुणा कर सकते हो, इकाई अंक से इकाई अंक को भी क्या कर सकते हो, गुणा। जैसे 5 चौका 20, अब 20 में भी इकाई अंक पर क्या है, 0, और 60 में भी इकाई अंक पर क्या है, 0, तो हम बोलेंगे कि इसका इकाई अंक क्या आ गया, 0। जैसे एक और प्रश्न ले रहा हूं, 347 गुणा 553 गुणा 256, इन अंकों में या इन संख्याओं में इकाई अंक का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें इकाई अंक का मान ज्ञात करने के लिए हम पूरी संख्याओं को थोड़ी गुणा करेंगे, कि हम इतना गुणा करेंगे फिर तो हमारा आंसर बहुत टाइम लेगा आने के लिए। हम क्या करेंगे, इकाई अंक से इकाई अंक को ही गुणा कर देंगे। जैसे 256 में इकाई अंक क्या है, 6, और यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 3, यहाँ पर क्या है, 7। हम सब इनको गुणा कर देंगे, तो हम क्या गुणा करेंगे, 7 गुणा 3 गुणा 6, और अगर आप इसको गुणा करोगे तो देखो 7 तिया 21, 7 तिया कितना आ जाएगा, 21, और 21 को अगर 6 से गुणा करोगे, देखो जरा कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 21 6 126, और 126 में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इकाई अंक कितना आया, 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये बहुत सिंपल सा काम है, सिर्फ इकाई अंक से किसको गुणा करेंगे, इकाई अंक को, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 6। तो अब देखिए, अगर इकाई अंक, ये तो थे नॉर्मल, अगर हम सिंपल कंसेप्ट का करें तो अगर इकाई अंक निकालना तो इस तरह निकाला जा सकता है। लेकिन अब हमारे पास एक दूसरा आता है, यदि हमें इकाई अंक टाइप 2 मैं इसे बोलूंगा, यदि इकाई अंक निकालना हो उन संख्याओं का जिन पर पावर या घात या शक्ति दी हो या लगी हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपके पास, 2 की शक्ति मैंने दे दी 4, 2 की शक्ति मैंने क्या दे दी 4, तो आप क्या बोलोगे, 2 की शक्ति 4 का मतलब क्या होता है कि 2 कितनी बार गुणा में है, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार गुणा में हो जाएगा ये, 4 बार। 2 की शक्ति 4 का मतलब है 2 कितनी बार गुणा है, 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में इकाई अंक क्या है, 6। तो आपसे प्रश्न इस तरह बन सकता है कि 2 की शक्ति 4 में इकाई अंक का मान ज्ञात कीजिए, तो इकाई अंक का मान क्या होगा इसका, 6। लेकिन अब दोस्तों जरा ध्यान से समझना, जैसे मैंने अभी 2 दे दिया, मान लो मैं यहाँ पर 12 की शक्ति 2 दे देता हूँ, 12 की शक्ति क्या दे देता हूँ, 2, तो 12 की शक्ति 2 का मतलब है 12 कितनी बार गुणा हो गया, 2 बार गुणा हो गया।
हो गया 12 दो 12 गुना। तो आप इसको बोल सकते हो 12 गुना 12 144, और 144 में इकाई अंक का मान कितना है 4 है 4। जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया था कि हम इकाई अंक से इकाई अंक को भी गुणा कर सकते हैं, तब भी आंसर कितना आता 4, 2 दूनी 4 आता। लेकिन अगर मैं शक्ति दे दूं 12 की शक्ति 235, तो आप कैसे करोगे गुणा? 12 को कितनी बार गुणा करोगे? हम 12 को 235 बार थोड़ी गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको निकालने के लिए एक तरीका आपको बता रहा हूं, आप बड़े ध्यान से समझना कि घातों का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, सबसे पहले आपको इस कोड को याद रखने की जरूरत पड़ेगी। 441 ये 442 11 442, बहुत सिंपल सा है, 442 11 442। अब ये कोड आया कैसे? किसी को ये जानना है कि ये कोड है क्या चीज? तो मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं ये 4 4 2 1 1 4 4 2 है क्या चीज। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे 2 क्या 2, तो अगर मैं 2 की शक्ति 1 रखता हूं तो 2 की शक्ति 1 का मतलब कितना हुआ 2। अगर मैं 2 की शक्ति 2 रखता हूं तो उत्तर कितना आता है 4। अगर मैं 2 की शक्ति 3 रखता हूं तो उत्तर कितना आता है 8। अब अगर किसी को ये विजिबल नहीं हो, अंक छोटे छोटे नजर आ रहे हो, तो आप अपने फोन को रोटेट करके देखें, यानी स्क्रीन को रोटेट करके देखें, ताकि आप उस पर हॉरिजॉन्टल व्यू में देखें। ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर दिखे। 2 की क्यूब कितना हो जाए 8। अब अगर मैं बोलूं 2 की शक्ति 4, तो 2 की शक्ति 4 कितना होता है 16। 2 की शक्ति 4 कितना होता है 16। अब देखिए 2 की शक्ति 5 कितना हो जाएगा 32, और 2 की शक्ति 6 कितना हो जाएगा 64। अब अगर आप देखें जरा ध्यान से, तो अगर मैं शक्ति 1 यानी 2 की पावर 1 रखता हूं तो उत्तर आता है 2। अगर 2 की शक्ति 2 रखता हूं तो उत्तर कितना मिलता है 4। फिर अगर 3 रखी शक्ति तो 8, 4 रखी शक्ति तो उत्तर कितना मिला 6। कैसा उत्तर इकाई अंक का। अगर 5 रखी तो इकाई अंक कितना आ गया दोबारे 2, फिर दोबारे कितना आ गया 4। आप इसी तरह अगर आगे गुणा करोगे तो आप पाओगे कि 2 4 8 6, ये 4 अंक है जो आपके पास, यही अंक बार बार दोहराएंगे। अब जैसे देखो 2 की शक्ति 1 में 2 आया, 2 की शक्ति 2 में 4 आया, 2 की शक्ति 3 में क्या आया 8, 2 की शक्ति 4 में क्या आ गया 6। अब इसी प्रकार यही अंक दोबारा आगे दोहराने लग जाएंगे, 2 4 8 6। देखिए ना यहाँ पर क्या आ गया है 2 4। अगर मैं अगला अंक देख के रखूं 2 की शक्ति 4, 2 की शक्ति 7, तो हमारा उत्तर बढ़ेगा 128। तो 2 4 के बाद वापिस क्या आ गया 8। और अगर मैं इसे भी फिर गुणा करके देखूं तो इकाई अंक में क्या आ जाएगा फिर दोबारा 6। तो यानी अगर मैं बोलूं कि इस जो 2 है, ये 2 है, इस 2 की साइक्लिसिटी का मतलब है कितने अंकों के बाद कोई अंक दोबारा रिपीट हो रहा है। तो देखिए 1 2 कितने अंकों के बाद रिपीट हुआ 1 2 3 4, 4 के बाद 2 दोबारा रिपीट हो गया, तो हम बोलेंगे कि इस 2 की साइक्लिसिटी कितनी होगी 4। इसी तरह सभी अंकों की ये साइक्लिसिटी है। जैसे मैं एक एग्जांपल और समझा देता हूं, किसी को आइडिया ना लगा हो कि क्या बात कर रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं आपके पास 3 की शक्ति 1 कितना हो गया 3, और 3 की शक्ति 2 कितना हो गया 9, 3 की शक्ति 3 कितना हुआ 3 3 9 3 27, और 3 की शक्ति 4 कितना हो गया 81, हो गया 81। अब देखिए अगर मैं 3 की शक्ति 5 करूं तो आपके पास कितना हो जाएगा 243। और अगर आप इन पर फोकस करोगे तो इकाई अंक देखना, पहले इकाई अंक क्या आया 3, फिर इकाई अंक क्या आ गया 9, फिर क्या आ गया इकाई अंक